ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्याप्तम ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 15वां अध्याय। प्रचेताओं का मारिशा नामक कन्या के साथ विवाह। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 8 कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री प्राशर जी बोले, प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढंक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। एक आकाश वृक्षों से भर गया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। 2 जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। 3 वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। 4 तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, 5 हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। 6 वृक्षों से उत्पन्न हुई सुंदर बवाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमय किरणों से पालन पोषण किया है। 7 वृक्षों की यह कन्या मारिशा नाम से प्रसिद्ध है। वह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बाने वाली तुम्हारी भार्या हो। 8 मेरे और तुम्हारे आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। 9 वह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। 10 पूर्व काल में वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। 11 तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मजुहासिनों ने उन ऋषिश्रेष्ठ को विचलित कर दिया। 12 उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंद्राचल की कंदारा में रहे। 13 तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्रह्मन, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। 14 उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। 15 उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू ने साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। 16 तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवन, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। 17 तदनंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणययुक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्रह्मन, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। 18 यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन कर कहा, अई सुश्रू, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। 19 तब वह सुश्रोणी सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। 20 हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। 21 मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणयभंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने दक्षिणा नायिका का लक्षण इस प्रकार कहा है, यह गौरव भयम प्रेम सद्भाव पूर्व नायके न मुच्चल्यन सिक्ता पीसा गेया दक्षिणा बुधे। अन्य नायक में आसक्त रहते हुए भी जो अपने पूर्व नायक को गौरव भय प्रेम और सद्भाव के कारण न छोड़ती हो उसे दक्षिणा जानना चाहिए। अपने दाक्षिण्यवश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा। 22 तथा उन महर्षि महोदय का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहनिश रमन करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। 23 एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? 24 उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। 25 तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर ने हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? 26 हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। 27 मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। 28 अब दिन के समाप्त होने पर वह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? 29 प्रमलोचा बोली, ब्रह्मन, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके। 30 सोम ने कहा, तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबराकर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया? 31 प्रमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। 32 ऋषि बोले, अई भीरू, यह तो ठीक कहती ही, या है शुभे, मेरी हंसी करती है।
मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। 33। प्रमलोचा बोली, हे ब्रह्मन, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। 34। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। 35। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को किसने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। 36। मुझे अपने मन को जीतकर छहों ऊर्मियों क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु, ये 6 ऊर्मियां हैं, से अतीत पर ब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस कामरूपी महाग्रह को धिक्कार है। 37। नरग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेदवेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। 38। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा। 39। अरे पापिनी, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा, तूने अपनी भाई भंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। 40। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ पग साथ रहने से हो जाती है और मैं तो तेरे साथ निवास कर चुका हूँ। 41। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है, जो मैं तुझ पर क्रोध करूँ? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। 42। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। 43। सोम ने कहा, वे ब्रह्मर्षि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। 44। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर थर कांप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनिश्रेष्ठ कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। 45। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। 46। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। 47। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। 48। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा, इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। 49। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारिशा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। 50। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। 51। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, साधुश्रेष्ठ भगवा कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए और हे राजपुत्रों, वहां वे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मपार मंत्र का जप करते हुए ऊर्ध्वबाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। 52। 53। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। 54। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है, श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है, वे पर आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत है, अतः सत्य स्वरूप है, तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्म प्रपंच से परे है तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। 55। वे कारण पंचभूत के कारण, पंचतन मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महतत्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु है और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। 56। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्वजीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति, रक्षक तथा अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है। 57। क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, इसलिए मेरे राग आदि दोष शांत हो। 58। इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। 59। जो पुरुष इस स्तव को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारिशा पूर्वजन्म में कौन थी, यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजावृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। 60। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी, पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्तिभाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। 61। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे, वर मांग।
तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई। 62 भगवन, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। 63 अतः आपकी कृपा से जन्म जन्मों मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हो और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो। 64 और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुल, शील, अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, कार्य कुशलता, शीघ्रकारिता, अविसंवादिता, उल्टा न कहना, सत्व, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हूँ। 65-66 सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा। 67 भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रमयुक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। 68-69 वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। 70 तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। 71 हे राजपुत्रों, उस विशालाक्षी से ऐसा कह भगवान अंतर्धान हो गए और वही यह मारिशा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। 72 श्री प्राशर जी बोले, तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और इस मारिशा को वृक्षों से पत्नी रूप से ग्रहण किया। 73 उन 10 प्रचेताओं से मारिशा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ थे। 74 हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी सृष्टि बनाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच ऊंच तथा द्विपद चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। 75-76 प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विनी आदि 27 चंद्रमा को विवाह दी। 77 उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। 78 हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ है। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प, दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। 79 श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था, फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए। 80 हे ब्रह्मन, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दौहित्र देवते होकर भी फिर वे उनके श्वसुर हुए। 81 श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों के उत्पत्ति और नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। 82 हे मुनिश्रेष्ठ, ये दक्षादि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं, इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। 83 हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी, उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। 84 श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। 85 श्री प्राशर जी बोले, हे महामुने, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। 86 उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। 87 इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरन प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारिणी पुत्री असिक्री से विवाह किया। 88-89 तदनंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरन सुता असिक्री से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। 90 उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा। 91 हे महापराक्रमी हर्यश्वगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। 92 खेद की बात है, तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊर्ध्व, ऊपरी भाग और अध नीचे के भाग कुछ भी नहीं जानते, फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे। देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब ओर अप्रतिहत है, अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते। 93-94 नारद जी के ये वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटी उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। 95
हर्यश्वों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। 96 वे शबलाशुगण भी प्रजा बनाने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इससे संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिणाम जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। 97 99 हे द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है, अतः विंज पुरुष को ऐसा न करना चाहिए। 100 महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। 101 हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्गवृद्धि की इच्छा से वैरुणी में 7 कन्याएं उत्पन्न की। 102 उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमि को दी। 103 तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृशाश को विवाही। अब उनके नाम सुनो। 104 अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां थीं। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। 105 विश्वा के पुत्र विश्वेदेवा थे, साध्या से साध्यगण हुए, मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसुगण हुए तथा भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवगण हुए। 106 लंबा से घोष, यामी से नागवीथी और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। 107 108 नाना प्रकार का वसु, तेज अथवा धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात है। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। 109 उनके नाम आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, प्रत्युष और प्रभास कहे जाते हैं। 110 आपके पुत्र वैतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। 111 भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चस्वी तेजस्वी हो जाता है, और धर्म के उनकी भार्या मनोहर से द्रविण, हट एवं हव्यव तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। 112 113 अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अविज्ञात गति, ये 2 पुत्र हुए। 114 अग्नि के पुत्र कुमार शरस्तंभ, सरकंडे से उत्पन्न हुए थे, ये कृत्तिकाओं के पुत्र होने कार्तिकेय कहलाए। शाक, विशाख और नैगमेय इनके छोटे भाई थे। 115 116 देवल नामक ऋषि को प्रत्युष का पुत्र कहा जाता है, इन देवल के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। 117 बृहस्पति जी की बहन वरस्त्री, जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी। 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। 118 उससे सहस्त्रों शिल्पों, कारीगरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। 119 जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्मा की आविष्कृता शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। 120 उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे, उनके नाम सुनो। वे अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महत्पस्वी विश्वरूप थे। 121 हे महामुने, हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाक्पी, शंभु, कपति, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी एकादश रुद्र प्रसिद्ध है। 122 123 जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई, उनके नाम सुनो। वे अदिति, दिति, तनु, अरिष्टा, सुरसा, स्त्रसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का विवरण श्रवण करो। 124 125 पूर्व चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे। 126 127 हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ से प्रवेश कर इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें, इसी में हमारा हित है। 128 इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। 129 वे अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भग नामक 12 आदित्य कहलाए। 130 131 इस प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। 132
सोम की जिन 27 सुव्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं वे सब नक्षत्र योगिनी है और इन नामों से ही विख्यात है। 133 उन अति तेजस्विनियों से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्टनेमि की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अतिलोहिता, पीता और अशिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती है। 134 135 ब्रह्मर्षियों से सत्कृत ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए हैं तथा शास्त्रों के अभिमानी देवप्रहरण नामक देवगण देवर्षि कृशाश्व की संतान कहे जाते हैं। 136 हितात 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और वष्टकार, ये 33 वेदोक्त देवता अपनी इच्छानुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में इनके उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग के अनंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। 137 138 हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। 139 हमने सुना है दिति के कश्यप जी के वीर्य से परम दुर्जय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिन्हिका नाम की एक कन्या हुई जो विप्रचिति को विवाही गई। 140 141 हिरण्यकशिपु के अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुहराद, हराद, बुद्धिमान प्रह्लाद और संहराद नामक 4 पुत्र हुए जो दैत्यवंश को बढ़ाने वाले थे। 142 हे महाभाग, उनमें प्रह्लाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे जिन्होंने श्री विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया था। 143 जिनको दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि ने उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाया। 144 जिन महाबुद्धिमान के पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी। 145 जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भगवंचित रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। 146 दैत्यराज द्वारा प्रेरित विषाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके। 147 जिन्होंने भगवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मां